नमस्कार, पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान। अमूमन हम बात करते हैं हरियाणा या पंजाब की, लेकिन ये मसला ऐसा है जिसमें हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों की राजनीति कहीं ना कहीं गर्मा रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा SYL या फिर राजधानी। जी कतई नहीं, ना ये पानी का मुद्दा है ना राजधानी का मुद्दा है। दरअसल हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों के विधानसभा सत्र इस समय चले हुए हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब विधानसभा का सत्र खत्म करके बाहर आते हैं तो वहीं पर अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जैसे ही मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी शुरू करी विधानसभा के बाहर, इतनी ही देर में अकाली दल के तमाम विधायक नेता विक्रम मजीठिया की अगुवाई में सीधे पंजाब की गैलरी से निकलकर आते हैं और जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहां पर अचानक आकर नारेबाजी शुरू कर देते हैं। मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी हरकत में आती है। हालांकि जब सत्र चल रहे होते हैं तो हरियाणा और पंजाब में इंटेलिजेंस से लेकर तमाम जिलों की रिजर्व पुलिस को हजारों की संख्या में विधानसभा और उसके आसपास तैनात किया जाता है। लेकिन ये नज़ारा कुछ ऐसा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हरियाणा का निकास और प्रवेश दोनों ही द्वार विधानसभा के अलग हैं, तो ऐसे ही पंजाब विधानसभा के निकास और प्रवेश द्वार बिल्कुल अलग हैं। जहां से पंजाब के विधायक निकलते हैं ये फासला तकरीबन 200 से 300 मीटर की दूरी का है। लेकिन पंजाब के विधायक, अकाली दल के विधायक, कांग्रेस के विधायक इसमें शामिल नहीं थे। अकाली दल के विधायक आते हैं और अचानक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहां पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर देते हैं। मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी हरकत में आती है। मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर वहां से निकलना पड़ता है, लेकिन अकाली दल के विधायक वहां पर नारेबाजी में लगे रहते हैं। हरियाणा विधानसभा का पूरा स्टाफ बाहर आ जाता है और अकाली दल के विधायकों को समझाने बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री का काफिला विधानसभा के बाहर नहीं निकल जाता है तब तक अकाली दल के विधायक नारेबाजी करते रहते हैं। अब ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं इसका भी विश्लेषण हम आपको बताते हैं। दरअसल पंजाब के जो किसान हरियाणा होते हुए दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर जब पहुंचे थे तो हरियाणा सरकार ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। अब अकाली दल के विधायकों को अचानक ये बात याद आई और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध करना शुरू कर दिया और नारेबाजी में भी ये कह रहे थे किसान विरोधी सरकार जो किसानों के ऊपर अत्याचार करती है उसके खिलाफ लगातार नारेबाजी अकाली दल के विधायक कर रहे थे। हालांकि मुद्दा ऐसा बन गया था कि वहां पर हरियाणा के जो विधायक हैं वो ज़्यादातर निकल चुके थे, अन्यथा ये मामला कहीं ना कहीं दो राज्यों के बीच एक बड़ा मसला बन सकता था। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं इस मामले में राजनीतिक सूझबूझ और समझदारी का परिचय दिया। वो बिना किसी बहस और बिना किसी हो हुल्लड़ के चुपचाप वहां से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़कर अपने काफिले में बैठकर निकल गए। हालांकि जो मुख्यमंत्री का सुरक्षा दस्ता था उन्होंने भी तुरंत हरकत में आए और मुख्यमंत्री को वहां से निकाला। अब इस मामले पर हरियाणा विधानसभा में एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है और ये कमेटी अब इस मामले की दोबारा से जांच करेगी और जांच करने के बाद जो खबरें हमारे पास आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक उनमें ये कहा जा रहा है कि विक्रम मजीठिया समेत अकाली दल के जो विधायक थे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, यानी कि हरियाणा में FIR होगी। तो दूसरी तरफ जो विधायक हैं पंजाब के वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का कोई भी दुख नहीं है, बल्कि वो लोग खुश हैं कि उन्होंने पंजाब के किसानों का बदला मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करके लिया है। लेकिन अब ये मामला कहीं ना कहीं दो राज्यों के बीच का मामला बनता जा रहा है। एक बार फिर से बता दें, हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की विधानसभाएं एक सांझी इमारत में हैं। हालांकि दोनों के हाउस अलग अलग हैं, लेकिन जो बहुत सारा अंदर का एरिया है जिसमें लॉबी हैं, लाउंज हैं, लाइब्रेरीज हैं और अधिकारियों के बैठने का जो कॉरिडोर है वो कहीं ना कहीं दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और वहाँ पर ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि बीच में किसी तरह की कोई बाउंड्री वॉल हो, कोई दीवार हो, कुछ भी नहीं है। बल्कि जो हरियाणा के अधिकारी हैं, पंजाब के अधिकारी हैं, वो आपस में बिल्कुल मेलजोल से रहते हैं।
दोनों ही राज्यों की कैंटीन्स हैं वहाँ पर, और वहाँ पर अभी तक कभी ऐसा मामला देखने में नहीं आया। फिलहाल अकाली दल के विधायकों का नाम हरियाणा सरकार नहीं ले रही है, बल्कि इस पूरे मामले को पंजाब राज्य के विधायकों को संबोधित करके इसमें कार्रवाई की जा रही है और बहुत जल्द इस पूरे मामले में एफआईआर हो सकती है। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से दोनों राज्यों के बीच में जो तकरार बनी हुई थी उस खाई को एक बार और गहरी करने का काम कर दिया है। फिलहाल पंजाब तक में इतना ही। बाकी देश, दुनिया, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की तमाम खबरों, जानकारियों और अपडेट्स के लिए हम आपके साथ लगातार सामने हाजिर होते रहेंगे। लिहाजा पंजाब तक को आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए।